सेकंड थ्योरम है जिसमें हमें प्रूव करना है कि जो डिवाइजर फंक्शन है और सिग्मा फंक्शन है, ये दोनों के दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होते हैं। मीन अगर हम कोई दो नंबर m और n लेते हैं जिनकी GCD 1 है, मीन्स ये दोनों को प्राइम नंबर हैं, और इन दोनों को प्राइम नंबर की प्रोडक्ट के ऊपर अगर हम डिवाइजर फंक्शन और सिग्मा फंक्शन अप्लाई करते हैं तो आंसर इन दोनों के इक्वल आना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ 4 केस लगाएंगे जहाँ m और n दोनों 1 के इक्वल भी हो सकते हैं, हो सकता है दोनों ही 1 के इक्वल ना हो, या हो सकते हैं कि इन दोनों में से कोई एक वैल्यू 1 के इक्वल हो। तो सभी केसेस के लिए हम ये जो रिजल्ट है वो प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट केस हम ले लेते हैं कि m की वैल्यू भी 1 है और n की वैल्यू भी 1 है। अगर m और n दोनों की वैल्यू 1 है तो mn की वैल्यू भी क्या होगी 1। तो जो हमें प्रूव करना है d ऑफ mn, उसकी वैल्यू आएगी m की जगह 1 और n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1, और डिवाइजर फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है 1। इस 1 को अगेन हम लिख सकते हैं 1 इंटू 1। पहले वाले 1 को लिख देंगे डिवाइजर फंक्शन ऑफ 1, दूसरे वाले को भी लिख देंगे डिवाइजर फंक्शन ऑफ 1। डिवाइजर फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू इक्वल है m के, तो ये हो गया इक्वल डिवाइजर फंक्शन ऑफ m मल्टीप्लाई में डिवाइजर फंक्शन ऑफ 1, जहाँ 1 की वैल्यू किसके इक्वल है n के, तो ये इसे हम लिख सकते हैं डिवाइजर फंक्शन ऑफ m। तो डिवाइजर फंक्शन ऑफ mn की वैल्यू आ गई d ऑफ m इंटू में d ऑफ n। सिमिलरली सिग्मा फंक्शन ऑफ mn क्या आएगा, यहाँ m और n की वैल्यू 1 1 करके इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी। सिग्मा फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू भी 1 होती है। अगेन इस 1 को 1 इंटू 1 लिख सकते हैं। इस 1 को हम लिख सकते हैं सिग्मा फंक्शन ऑफ m, और दूसरे वाले 1 को लिख सकते हैं सिग्मा फंक्शन ऑफ n, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू 1 1 ही आएगी। तो अगर फर्स्ट केस m और n दोनों ही 1 हैं तो ये रिजल्ट होल्ड करता है। तो ये फर्स्ट केस था। सेकेंड केस में ले लेते हैं कि m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है। तो डिवाइजर फंक्शन ऑफ mn की वैल्यू होगी इक्वल में डिवाइजर फंक्शन ऑफ 1 इंटू n, ये इक्वल वैल्यू होगी डिवाइजर फंक्शन ऑफ n। इस डिवाइजर फंक्शन ऑफ n को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई में डिवाइजर फंक्शन ऑफ n, और 1 को लिख सकते हैं डिवाइजर फंक्शन ऑफ m इंटू में डिवाइजर फंक्शन ऑफ n। क्यों, m की वैल्यू 1 है तो इसके ऊपर d अप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा 1, और इस 1 की जगह अगेन d ऑफ m लिख देंगे। और सिग्मा फंक्शन ऑफ mn की वैल्यू इक्वल होगी सिग्मा ऑफ 1 इंटू में n, 1 इंटू n हो जाएगा n। सिग्मा n को लिख सकते हैं 1 इंटू में सिग्मा ऑफ n, और अगर m की वैल्यू 1 है तो इसके लिए डिवाइजर फंक्शन की वैल्यू भी 1 होती है और सिग्मा फंक्शन की वैल्यू भी क्या होती है 1। तो इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं सिग्मा फंक्शन ऑफ m, और मल्टीप्लाई में पड़ा सिग्मा फंक्शन ऑफ n। तो सेकंड केस जहाँ m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू इक्वल नहीं है 1 के, तो उसके लिए भी केस रिजल्ट प्रूव हो जाता है। थर्ड केस लेंगे कि m तो 1 के इक्वल नहीं है बट n है वो 1 के इक्वल है, तो सिमिलर जो सेकंड केस में किया वैसे ही हम क्या करेंगे सिमिलर प्रूफ कर देंगे। फोर्थ केस हम लेंगे कि m और n दोनों ही 1 के इक्वल नहीं है, दोनों ही अगर 1 के इक्वल ना है तो हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है। अगर दोनों ही 1 के इक्वल नहीं है और पॉजिटिव इंटीजर भी है तो दोनों की वैल्यू क्या होगी 1 से ग्रेटर होगी। और फर्स्ट चैप्टर में हम कर चुके हैं कि कोई भी नंबर जो 1 से ग्रेटर है उसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, यानी प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो इस m की प्राइम फैक्टराइजेशन हम ले लेते हैं p1 रेज टू पावर k1 इंटू में p2 रेज टू पावर k2 अप टू pr रेज टू पावर kr। n की वैल्यू ले लेते हैं q1 रेज टू पावर t1 इंटू में q2 रेज टू पावर t2 अप टू qs रेज टू पावर ts, ये ले लेते हैं। अब यहाँ ये जो p1 p2 pr q1 q2 qs ये सारे के सारे क्या हैं डिफरेंट प्राइम्स हैं, ये सेम नहीं हो सकते। ये जो p1 p2 pr ये q1 q2 qs के इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि m और n की GCD क्या है 1, मीन इन दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। और इन पावर्स की जो वैल्यू है, पावर है ki की वैल्यू इनकी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है वैल्यू, और ti की वैल्यू भी क्या है ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। तो इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी m इंटू n p1 रेज टू पावर k1 इंटू में p2 रेज टू पावर k2 अप टू pr रेज टू पावर kr इंटू में q1 रेज टू पावर t1 इंटू में q2 रेज टू पावर t2 अप टू qs रेज टू पावर ts। अब इस पर हम दोनों तरफ क्या अप्लाई कर देते हैं d अप्लाई कर देते हैं। d अप्लाई करेंगे, हमें पता है कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन में सभी प्राइम्स क्या हैं डिफरेंट भी हैं, और ये प्राइम नंबर्स के ऊपर जो पावर है वो 1 या 1 से ग्रेटर है।
तो अभी हमने जो पीछे थ्योरम करी थी कि अगर हमें कोई प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखी है किसी नंबर की, तो उसके ऊपर अगर हम डी अप्लाई करते हैं तो आंसर किसके इक्वल आता है, उसकी पावर के अंदर 1 ऐड करके मल्टीप्लाई की इक्वल। तो वैल्यू इक्वल होगी k1 + 1 इंटू में k2 + 1 अप टू kr + 1 इंटू में t1 + 1 t2 + 1 अप टू ts + 1। इतनी वैल्यू को जो k1 + 1 k2 + 1 इंटू में kr + 1 को हम लिख सकते हैं डिवाइजर फंक्शन ऑफ p1 रेज़ टू पावर k1 p2 रेज़ टू पावर k2 अप टू pr रेज़ टू पावर kr। इसके ऊपर अगर हम डिवाइजर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो यही ऊपर वाला ही आंसर आएगा। और आगे वाली जो वैल्यू है उसे हम लिख सकते हैं डिवाइजर फंक्शन ऑफ q1 रेज़ टू पावर t1 q2 रेज़ टू पावर t2 अप टू qr रेज़ टू पावर qs रेज़ टू पावर ts। तो ये तो हो गई वैल्यू, ये वैल्यू किसके इक्वल m के, तो डिवाइजर फंक्शन ऑफ m इंटू में डिवाइजर फंक्शन ऑफ n। तो हमें यही प्रूव करना था कि d एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है। मीन अगर हम कोई दो को प्राइम नंबर की प्रोडक्ट के ऊपर d अप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, d ऑफ m इंटू में d ऑफ n, जहाँ m और n दोनों की GCD क्या होगी, 1 के इक्वल। सेकेंड, सिग्मा फंक्शन ऑफ mn की वैल्यू क्या होगी, तो सिग्मा अगर हम ये जो वैल्यू हमारे पास थी mn की जो प्रोडक्ट आई थी, mn की क्या प्रोडक्ट आई थी, p1 रेज़ टू पावर k1 इंटू में p2 रेज़ टू पावर k2 अप टू pr रेज़ टू पावर kr इंटू में q1 रेज़ टू पावर t1 q2 रेज़ टू पावर t2 अप टू qs रेज़ टू पावर ts। इस प्रोडक्ट पे सिग्मा अप्लाई करेंगे और हमें पता है ये सारे के सारे प्राइम डिफरेंट हैं। अगर ये सारे के सारे प्राइम डिफरेंट हैं और इनकी जो पावर है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है, तो सिग्मा फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल होती थी, p1 रेज़ टू पावर k1 + 1 माइनस 1 अपॉन में p1 माइनस 1 इंटू में p2 रेज़ टू पावर k2 + 1 माइनस 1 अपॉन में p2 माइनस 1 अप टू pr रेज़ टू पावर kr + 1 माइनस 1 अपॉन में pr माइनस 1 इंटू में इसके लिए होगी q1 रेज़ टू पावर t1 + 1 माइनस 1 अपॉन में q1 माइनस 1 अप टू लास्ट के लिए वैल्यू इक्वल होगी qs रेज़ टू पावर ts + 1 माइनस 1 अपॉन में qs माइनस 1। तो ये जो पहली r वैल्यूज़ हैं इसे हम लिख सकते हैं सिग्मा फंक्शन ऑफ m और लास्ट वाली वैल्यू को लिख सकते हैं सिग्मा फंक्शन ऑफ n। तो ये हमें प्रूव करना था कि सिग्मा फंक्शन है वो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है और ये हमने प्रूव कर दिया।